गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 10वीं वालों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के भीतर हमारा ये जो लेसन चल रहा है वो समास के ऊपर चल रहा है। मैंने आपको समास की परिभाषा बताई, समास के सामासिक पद के बारे में बताया। इसके साथ साथ मैंने पूर्व पद उत्तर पद के बारे में बताया। विग्रह करने पर शब्द किस प्रकार से विभक्तियों का लोप हो जाता है वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ अब हमारा इस वीडियो में आगे का ये जो लेसन है वो देखेंगे। संधि और समास में अंतर यानी भेद। दोनों में भेद होता है, हमको एक जैसे ही दिखते हैं। क्योंकि दोनों का विग्रह करते यानी तोड़ते हैं, इसके लिए हमें दोनों एक प्रकार के दिखते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि संधि दो वर्णों का मेल होती है, वर्णमाला के दो वर्ण, किंतु समास दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। पद यानी शब्द, दो या दो से अधिक पद। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नियम अनुसार ये एक शब्द है, उसमें संधि विग्रह करते हैं तो यहाँ पे नियम प्लस अनुसार। ठीक है, तो नियम में म, इस शब्द में जो अंतिम वर्ण है म का उच्चारण करते हैं तो हमें अ सुनाई देता है। ये देखो अ प्लस ये संधि का विग्रह किया तो अनुसार, ये अ हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसका उच्चारण करते हैं तो हमें सुनाई देता है, मतलब ये स्वर है। तो यहाँ पे संधि में स्वर व्यंजन का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ समास में देखो भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन, लेकिन और का और विभक्ति है, ये लोप हो गई तो भाई और बहन। यहाँ पे राजा का कुमार का विभक्ति लोप हो गई तो राजकुमार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संधि होते समय एक या दो वर्णों में विकार यानी परिवर्तन। विकार का क्या मतलब होता है बच्चों? परिवर्तन। तो इसमें संधि में क्या होता है? एक या दो वर्णों में विकार यानी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे विकार यानी परिवर्तन हुआ ना, इसका विच्छेद किया अ इसमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ उच्चारण करते तो सुनाई देता है। संधि विग्रह करते तब हमें पता पड़ता है। तो उसमें एक या दो वर्णों में विकार यानी परिवर्तन आता है, जबकि समास में दो या अधिक शब्द मिलाकर एक नए शब्द बनते हैं। बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया कि जब बहुव्रीहि समास में क्या होता है बच्चों? बहुव्रीहि समास में जब हम उसका विच्छेद करते हैं, बहुव्रीहि समास में जब दो शब्दों को अलग करते हैं, उस समय उन शब्दों से मतलब उसको प्रश्न पूछा जाता है। उस पूरे वाक्य को जब हम विग्रह करते हैं, उस शब्द का विग्रह करके वाक्य बनाते हैं, उस वाक्य को प्रश्न करते हैं तो हमारे सामने एक नए ही तीसरे शब्द का निर्माण होता है। अब यहाँ पे समास के भेद, तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। उसमें पहला अव्ययी भाव समास। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास मैंने आपको आगे पहले वाले वीडियो में अव्ययी भाव की परिभाषा बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ एक शब्द वाक्य की शुरुआत में ऐसे होते हैं कि जो जस के तस रहते हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अव्ययी भाव में वो अव्ययी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद यहाँ पे तत्पुरुष समास में विभक्ति, संस्कृत में 8 विभक्तियाँ का, के, लिए, में, पर से उसका इस्तेमाल होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय में कर्म की प्रधानता होती है, प्रधानता यानी मुख्यता। उसके बाद यहाँ पे द्विगु समास में बच्चों मैंने आपको 9th में बताया था। 9th में आपको कुछ एक बातें मैंने स्पष्ट बताई थी। कौन सी बातें बताई थी? जब ये समास मैंने पढ़ाए थे तो उस समय मैंने आपको बताया था द्विगु समास में क्या देखना है? संख्या। कहीं पे भी आपको ऐसा संख्या सूचक शब्द दिखाई दे तो आप तुरंत ही समझ जाना कि वो कौन सा है? द्विगु समास। उसके बाद द्वंद्व समास में यहाँ पे देखो बताया है ना, ये और उसमें डैश का इस्तेमाल होता है। ये देखो, ये चिन्ह देखना, भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता डैश पिता, माता और पिता। ठीक है, दाल डैश भात, दाल और भात। तो ये और नाम का ये जो शब्द है किस में आता है? द्वंद्व समास है। उसके बाद बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में भी ऐसा ही होता है। मैंने आपको बताया एक शब्द समास युक्त शब्द होता है, उसका विग्रह करते तो एक वाक्य जैसा बनता है, और इस वाक्य को प्रश्न पूछते हैं तो हमें उससे कोई तीसरे ही नए शब्द का जन्म होता है, उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने समास और संधि में अंतर किस प्रकार का होता है वो देखे, उसके नियम देखें, उदाहरण देखे और समास के भेद देखे। बच्चों तो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके समास के ये जो भेद है, एक एक भेद हम एक एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।